अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी जयशंकर लास्ट वार्निंग टू पाकिस्तान। जी जिना के डायलॉग मेजर गोरवारा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ल इकबाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। हमने करा नथिंग, 26/11 हुआ, हमने करा नथिंग। पंजाब में टेररिज्म नथिंग, कश्मीर में टेररिज्म नथिंग। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट नथिंग। बात करते रहो पाकिस्तान से, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज फेवर। हम क्यों वेट करते हैं कि एक पुलवामा हो तब एक बालाकोट हो? हम क्यों वेट करते हैं कि पहले एक उड़ी हो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो? पाकिस्तान छटपटा रहा है, वो जो बड़ी उससे कहीं ज्यादा परेशान वो लॉबी है, वो लॉबी छटपटा रही है। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये बोला है डॉक्टर एस जयशंकर ने। बट एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने ये प्रपोजल सरकार को दिया था 26/11 के बाद कि ठोको इनको, मेरे हवाई जहाज तैयार है। आप एक बार हुक्म दो कि पाकिस्तान की आईएसआई आतंकवादियों को फंड करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको जन्म देती है। भाई साहब, उनके दिल में सांप लौटते हैं कि भारत क्या कर रहा है, भारत सक्सेसफुल कैसे हो गया यार? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भारत का इलाज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, डिप्लोमेसी एक जमाने में बड़ी बोरिंग हुआ करती थी। जब भी कोई डिप्लोमेट बात करते थे मुझे तो नींद आती ही आती थी, आपको भी आती होगी। लेकिन जब से डॉक्टर जयशंकर सामने आए हैं तब से ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, वेरी एक्साइटिंग। एंड नाउ टुडे एवरीबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स। यार फॉरेन अफेयर्स में क्या हो रहा है, यार इसके पीछे क्या मतलब है, ये स्टोरी क्या है, राइट? तो दोस्तों, ये है इंपैक्ट डॉक्टर एस जयशंकर का। अभी दिल्ली में एक बुक रिलीज के दौरान उन्होंने ये बोला कि द डेज ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान आर ओवर। इसका क्या मतलब है? एक जमाना था दोस्तों कि भारत की सरकार, बहुत पहले की बात है, भारत की सरकार कहती थी नहीं यार पाकिस्तान के साथ हमें बात करनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। और ये जो हमारी कमजोरी थी उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया, भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों, कहना नहीं चाहिए, कड़वी बात है लेकिन समझने वाली बात है। दोस्तों, 1947 कश्मीर, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करा और हमने क्या किया? नथिंग। 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। 1999 कारगिल, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। चाहे अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ हो, हमने करा नथिंग। 26/11 हुआ, हमने करा नथिंग। पंजाब में टेररिज्म नथिंग, कश्मीर में टेररिज्म नथिंग। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट नथिंग। कई 100 अटैक हो गए भारत पे, आतंकवादी हमले, नथिंग। वी हैड बिकम द नथिंग स्टेट। बहुत दिल में पीड़ा होती है बोलते हुए, बहुत खून के आंसू रोए हैं सिर्फ ये सोच सोच के कि वी डिड नथिंग। यहां पे लोग कहते हैं नहीं, बात करते रहो पाकिस्तान से, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ मैच्योर नेशन एंड वी मस्ट कीप ऑन एंगेजिंग विद पाकिस्तान। यहां पे कई लोगों की यह भी दिमागी बीमारी आज की तारीख में भी है दोस्तों कि a strong and stable Pakistan is in India's favor। एक मजबूत और स्थिर पाकिस्तान भारत के फायदे में है। ये सब बेवकूफी की फिलॉसफीज हैं दोस्तों, ये जूते के यार हैं। इनको चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, इनको चाहिए बालाकोट, इनको लगातार। और मैं तो ये सरप्राइज्ड हूं कि सरकार ने दोबारा क्यों नहीं करा। हम क्यों वेट करते हैं कि एक पुलवामा हो तब एक बालाकोट हो? हम क्यों वेट करते हैं कि पहले एक उड़ी हो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट तो वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए यार, चाहे वो कुछ करें ना करें। ठोको इनको, डेली ठोको। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं सब बंद। मोदी जी ने बोला है कि ये पूरे पाकिस्तान के मामले की बातचीत के मामले में मैंने ताला लगा दिया। आपको याद होगा मोदी जी के वर्ड्स, लग गया ताला। अब पाकिस्तान छटपटा रहा है, पाकिस्तान छटपटा रहा है। वो जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे ना लाहौरी कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, अब वो कूं 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 करके नीचे आ गए। और यहां पे पूछा गया कि साहब एससीओ समिट है पाकिस्तान में, मोदी जी जाएंगे क्या?
तो मिस्टर रणधीर जायसवाल, हु इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेड जब होगा हम आपको बता देंगे, अभी ऐसा कोई फैसला हमने नहीं लिया है। तो इससे पाकिस्तान बड़ा परेशान है। और यहां पे दोस्तों भारत के अंदर एक लॉबी है जो उससे ज्यादा परेशान है यार, उससे कहीं ज्यादा परेशान वो लॉबी है। वो लॉबी छटपटा रही है। पाकिस्तानी प्रेमी यहां पे बहुत ज्यादा है, भारत में बहुत ज्यादा हैं। कव्वाली सुन लो और मुशायरे में चले जाओ और बिरयानी खा लो और बहुत बढ़िया यार। उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको लगता है कि यही पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का एक रास्ता है। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये बोला है डॉक्टर एस जयशंकर ने। तुम कुछ करोगे बेटा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नतीजे तो होंगे। और यह पाकिस्तान को समझाना बहुत जरूरी था और यह सिर्फ मोदी जी कर सकते थे कि पाकिस्तान को यह समझा दिया कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप ये नहीं कि आप दंदन आते फिर 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया दाऊद इब्राहिम से और हम कहने बात करते हैं यार। वहां पे एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने बोला है कि मेरे हवाई जहाज तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोला आप हुक्म दीजिए। प्राइम मिनिस्टर से बोला सर प्लीज गिव दी ऑर्डर्स। 26/11 करा पाकिस्तान ने, बोलिए जाके ठोक दें कि नहीं, बात करेंगे पाकिस्तान से यार। लड़ाई वड़ाई का कोई फायदा नहीं है, ये गांधी का देश है, हम लोग लड़ते नहीं है। वो हमें मार काट के चले जाएं, डेली यहां पे खून की नदियां बहें, हम गांधी का देश है यार, ये सब बातें मत करो। उन्होंने बोला ठीक है सर, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, यू आर द बॉस। आपने बोल दिया। एयर चीफ मार्शल अपने आप थोड़ा ना बोल देगा प्लेन्स को कि टेक ऑफ एंड हिट कराची। ही सेड ठीक है, वील स्टैंड डाउन। बट एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने यह प्रपोजल सरकार को दिया था 26/11 के बाद कि ठोको इनको, मेरे हवाई जहाज तैयार है, आप एक बार हुक्म दो, एक बार हुक्म दो, पाकिस्तान की धरती लाल हो जाएगी। एक बार नहीं, बात करनी है। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अनइंटरप्टेड डायलॉग का समय अब जा चुका है दोस्तों। इसके अलावा यहां पे इन्होंने चाइना के बारे में बात बोली है कि देखिए, एक तो चाइना मेजर पावर है, राइट, और दूसरी चीज है कि हमारी उनके साथ प्रॉब्लम भी चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। यानी कि मेजर पावर्स विल बी अ कॉन्ड्रम बिकॉज दे आर मेजर। अब देखिए, चाइना छोटा पावर नहीं है, चाइना इज अ मेजर पावर। एक ये प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारा पड़ोसी है। अगर चीनी होते 1000-2000 किलोमीटर दूर तो हमारे प्रॉब्लम थोड़ा ना करते। वो प्रॉब्लम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शनल है। देयर इज नो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देयर इज नो फिजिकल लाइन विच इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हम समझते हैं ये, वो समझते हैं, और इसी समझ में झगड़ा है, युद्ध हो गए, हजारों लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, भारतीय सेना के सिपाही, अफसर, जेसीओस। तो दोस्तों, कहने वाली बात यह है कि चाइना के साथ भी हमें डील करना है। जहां तक है बात अफगानिस्तान की, उन्होंने बोला कि वी आर वेरी क्लियर आइड। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं वी आर वेरी वेरी क्लियर आइड अबाउट आवर इंटरेस्ट, और उन्होंने बोला कि स्ट्रांग पीपल टू पीपल रिलेशन। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आज की तारीख में आपको यह बात पता होगी क्योंकि यह मीडिया 100 बार आपको बता चुका है कि अमेरिका ने 20 साल में अफगानिस्तान के अंदर $2 खरब, $2 ट्रिलियन खर्च करे अफगानिस्तान की लड़ाई में। $2 ट्रिलियन। उसमें से कुछ लोगों की भलाई के लिए भी करे होंगे, ज्यादातर हथियारों पे करे, और वो हथियारों का पैसा वापस अमेरिका चला गया। बिकॉज जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान में तो वो हथियार नहीं बनते जो अमेरिका को चाहिए, तो वापस अमेरिका से वो हथियार आते थे और वापस पैसा जाता था अमेरिकन कंपनीज को। $2 ट्रिलियन। तो दोस्तों, $2 ट्रिलियन खर्च करे अमेरिका ने। अब आप सोचो, इमेजिन। लेकिन भारत ने कितने खर्च करे आज तक 20 साल में? 3 या 4 अरब, 3 या 4 अरब, इससे ज्यादा नहीं खर्च करे भारत ने। लेकिन आपको एक बात पता है, आज की तारीख में अमेरिकन को लोग गालियां देते हैं, पाकिस्तानियों को गालियां देते हैं। एक आम अफगान से जाके सिर्फ ये बोलो, आप काबुल की सड़क पे चलो, बोलो इंडिया, कहता है हिंदी हमारा भाई है। कहता है तुम हिंदी? हां हमारा भाई, आओ बैठो हमारे घर में, आओ खाना खाओ। ये आपकी रिस्पेक्ट है। ये लोग आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं अफगान लोग, क्योंकि उन्होंने खून खराबा देखा है यार, उन्होंने बहुत खून खराबा देखा है। आज से नहीं, 1000 साल से वो मारकाट देख रहे हैं। वो कहते तुम हिंदी, तुम हमारे घर पे आओ खाना खाओ। पाकिस्तानी, इसको मार के भगाओ। अमेरिकन, आना मत वरना दोबारा मारेंगे। ये है वहां पे। अब दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो इन्होंने अनइंटरप्टेड डायलॉग के बारे में बात करी ना, बड़े बड़े देश कैसे गेम खेलते हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर पावर्स प्ले अ पार्ट। अब अमेरिका में ट्रंप ने बोल दिया, जब ट्रंप की सरकार थी तो ट्रंप ने यह बोला कि साहब हम
पाकिस्तान को कोई एड नहीं देंगे, आई डोंट वांट एनी मनी गोइंग टू पाकिस्तान। ट्रंप के अंडर कुछ जनरल्स थे जो गेम खेलना चाह रहे थे, जो पाकिस्तान के सगे थे। दोस्तों, पाकिस्तान की फौज और अमेरिका की फौज, इसकी साठगांठ बहुत पुरानी है, इनकी बड़ी यारी दोस्तियां हैं, ये एक दूसरे के साथ चलते भी हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, और जितने भी अमेरिकन जनरल्स हैं उनकी पाकिस्तानी जनरल्स के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। और पाकिस्तानी जनरल्स के 99.9% पाकिस्तानी जनरल्स के जो बच्चे हैं या तो अमेरिका में हैं या कनाडा में, यूरोप में हैं, वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। वो कहते हैं बेकार की जगह। आई एग्री विद देम, बेकार की जगह। लेकिन बात यह है कि उनके इतने अच्छे रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कि पूरे नेटो कंट्रीज के साथ पाकिस्तानी जनरल्स के बड़े अच्छे रिलेशनशिप है। यहां पे लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर, ये यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। जैसे हमारे यहां अजीत डोवाल साहब है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर हुआ करते थे NSA। ठीक है जी, ही वॉज द NSA। और इन्होंने एक किताब लॉन्च करी जिसमें एट वॉर विद आवरसेल्व्स माय टूर ऑफ ड्यूटी इन द ट्रंप व्हाइट हाउस, यानी कि ट्रंप के अंडर ये NSA हुआ करते थे। इन्होंने बोला है कि अनडिनाइबल कॉम्प्लिसिटी है, यह कोई मना नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की ISI आतंकवादियों को फंड करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको जन्म देती है। यह अपनी किताब में लिखता है, यह कह रहा है कि करती है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की मदद। अब आप बोलेंगे ना कि अगर अमेरिकन कह रहे हैं और अमेरिका का फॉर्मर NSA भी कह रहा है कि पाकिस्तानी ISI आतंकवादियों को पालती है, पोसती है, उनको जन्म देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, हथियार देती है, फिर अमेरिका पाकिस्तान को पैसे क्यों दे रहा है? दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में ना कई बार कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स को मैनेज करना पड़ता है। आपको क्या लगता है अमेरिका आपका दोस्त है? आपको क्या लगता है कि जब भारत सक्सेसफुल होता है या भारत में इन्वेस्टमेंट आती है या भारत की जीत होती है, आपको लगता है कि अमेरिका में कोई घी के दिए जला रहा होगा? सांप लौटते हैं उनके दिल में, भाई साहब, उनके दिल में सांप लौटते हैं कि भारत क्या कर रहा है, भारत सक्सेसफुल कैसे हो गया यार, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भारत का इलाज। चलो एक काम करते हैं, जम्मू में ना कुछ करवाओ। तो बोला साहब वो तो चाइनीज ऑलरेडी पाकिस्तानियों को पैसा देने करवाने के लिए, ठीक है, अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आई है इंडियंस के साथ शेयर मत करना, चुपचाप रहो, देखते हैं क्या होता है। ये हैं आपके दोस्त, अच्छे वाले गुड फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है भाई साहब। यहां पे वो कहते हैं कि डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस जनरल थे और जिम मैटिस ये चाहते थे कि $150 मिलियन की आर्मर्ड व्हीकल्स पाकिस्तान को दी जाएं एड पैकेज में, मतलब कि फ्री में। आप पाकिस्तान खरीद नहीं रहा, पैसे $1 नहीं दे रहा, $1 नहीं दे रहा, गिफ्ट $150 मिलियन की आर्मर्ड व्हीकल्स हम दे दें। ट्रंप ने मना करा। कहते हैं जब मैकमास्टर, जिन्होंने किताब लिखी है, जब मैकमास्टर को यह पता लगा कि मैटिस का क्या प्लान है, इसने एक मीटिंग बुलवाई जनरल मैकमास्टर ने, जहां पे ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया आई डू नॉट वांट एनी मनी गोइंग टू पाकिस्तान। आप व्हाइट हाउस के अंदर देखिए क्या पॉलिटिक्स चल रही है। एक जनरल है जो कि डिफेंस सेक्रेटरी है, यानी कि वहां का डिफेंस मिनिस्टर, वो चाह रहा है पाकिस्तान को एड दो। राष्ट्रपति जो है वो कह रहा है मना, लेकिन फिर भी वो कोने में निकाल रहा है किसी तरीके से मैं पाकिस्तान को पैसा दे दूं। वहां पे पाकिस्तानी प्रेमी बैठे हुए हैं, राइट। वो कहता है कि नहीं मैं तो दूंगा, वहां पे एड दूंगा। तो मैटिस वॉज रिलक्टेंट ऑन हॉल्टिंग एड। उस मीटिंग में भी ट्रंप के साथ मैटिस ने बहस करी। ये मैकमास्टर कह रहा है, जनरल मैकमास्टर अपनी किताब में बता रहा है कि मैटिस ने बहस करी। मैटिस ने बोला कि नहीं, वो रिलक्टेंट था कि नहीं साहब हमें दे देनी चाहिए, उनको एड दे देनी चाहिए। जब ट्रंप को लगा कि ये बंदा जो है ना कुछ मेरे पीछे, मैं राष्ट्रपति हूं अमेरिका का, लेकिन मेरे पीछे बंदा गेम कर जाएगा, ट्रंप को लगा। और जैसे ही ट्रंप को लगा कि ये बंदा मेरे पीछे गेम कर जाएगा, ट्रंप ने एक ट्वीट करा। दोस्तों ये ट्वीट आपके सामने बड़ा हिस्टोरिकल ट्वीट है ट्रंप का। ट्रंप इस ट्वीट में लिखता है, आप देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फूलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन $33 बिलियन इन एड ओवर द लास्ट 15 years and they have given us nothing but lies, deceit and thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan with little help. No more. ये 1 जनवरी 2018। अब दोस्तों ये पुराने पाप हैं, ये 2024 है साहब, 6 साल पुराना ट्वीट। इससे यह पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के अंदर भी गेम था, वहां पे भी पॉलिटिक्स थी। जनरल मैटिस चाहता था कि पाकिस्तान को मदद करो अपने राष्ट्रपति के हुक्म के खिलाफ जाके, इसीलिए ट्रंप ने खुलेआम ट्वीट कर दिया। ट्रंप ने ट्वीट कर दिया खुलेआम। अब एक बार खुलेआम आपने ट्वीट कर दिया तो यानी कि फिर तो द कैट इज आउट ऑफ द बैग। इसके बाद अगर कोई करता फिर तो वो सीधा फिर जेल जाने वाली बात थी कि एक बार उसने बोल दिया
कि साहब नहीं होगा तो नहीं होगा, बोल दिया। तो ये सब गेम चलते हैं दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में। लेकिन फिर से आता हूं डॉक्टर जयशंकर साहब पे, जो उन्होंने बोला ना, वेरी गुड, वेरी एक्यूरेट। आई सल्यूट डॉक्टर जयशंकर एंड आई होप दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही रिमेन्स इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई है दोस्तों, कमाल की लीडरशिप, और जिस तरीके से स्पष्ट शब्दों में वो बात करते हैं। आपने एक बात देखी होगी, जनरली जो डिप्लोमेट्स करते हैं ना, गोल गोल बातें करते हैं, जलेबी टाइप के ना, ऐसे वैसे, आपको समझ में नहीं आएगा यहां बोल के क्या ना बोल के क्या। डॉक्टर जयशंकर जब ना बोलते हैं तो ना होती है, हां बोलते हैं तो हां बोलती है, ठोक के बात करते हैं। दैट इज वाई आई से वी सैल्यूट हिम। कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? अगर पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बात तो इनकी ठीक है। अगर यकीन करें, अगर इंडियन मतलब कि एज ए इंडियन अगर खुद को रखें तो बात इनकी जो है वो जज्बात से भरी हुई है, और वो जोश और जज्बा वो दोनों हैं, और अपने मुल्क के लिए प्यार भी नजर आ रहा है। और कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक किस्म का इंडियन खुद को रख रहा हूँ, अगर हमारे मुल्क में जो है वो टेररिस्ट आएगा तो हम तो यही कहेंगे कि उस टेररिस्ट को मारो, जो के मस्कीन लोगों को, जो निहत्ते लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, उनको मार रहे हैं, तो उनको ठोको, उनको जड़ से खत्म करो, उनको मारो, ये करो वो करो। मैं भी खुद कहूंगा। और क्योंकि यहाँ पे भी जितने अटैक हुए हैं पाकिस्तान में भी, वो मैं यही कहता हूँ कि जितने भी हैं ये टेररिस्ट, जितने भी हैं ये सारी जमातें, इनको खत्म करो, इनको जड़ से खत्म कर दो। तो इंडिया भी जाहिर है अपने निहत्ते लोगों को तो नहीं मरवाएगा ना, वो भी जो है वो उनकी देखभाल के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। जोश आता है, जज्बा आता है, उसके बाद जो है गुस्सा भी आता है, और दिल करता है बंदा मार दे सबको, जो कि अपने मुल्क में जो है वो ये सारा कुछ कर रहा है। जैसे कि कितने धमाके हुए, इंडिया जो है वो यही कह रहे थे कि चुप, कोई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ डालाबाजी, उसके बाद फिर होते रहे हैं। तो एज ए इंडियन देखूं तो बिल्कुल ठीक है। और अभी पाकिस्तान में आऊं तो पाकिस्तान में भी मैं यही चाहूंगा कि टेररिस्ट खत्म हो। सीधी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी होने के बावजूद भी मैं यही चाहूंगा कि टेररिस्ट खत्म हो, और ये जितने भी निहत्ते लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारते हैं, उनका खात्मा हो। वो इंसानियत के जो है वो समझ लें कि एक दरिंदा भी जो है वो फिर भी ठीक है इनसे। वो शायद कभी ना कभी शर्म कारी है, लेकिन ये कभी भी शर्म नहीं करते। ये देखते हैं कि बस यहाँ जहाँ पे भी ये बम धमाका करते हैं, टेररिज्म एक्टिविटी कोई भी करते हैं, तो वो ये नहीं देखते वहां पे कौन है कौन नहीं है, बस शुरू हो जाते हैं फिर ये। तो वहां पे जो है बेगुनाह लोग जो हैं काफी सारे मरते हैं। और लेकिन अगर देखी जाए इनकी ये बात कि पाकिस्तान में खून की नदियां बहा दो सबको, जो है अगर तो टेररिस्ट के लिए है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगा फिर। क्योंकि टेररिस्ट ने आपको तंग किया, आपने टेररिस्ट को जो है वो खत्म करना है, वो आपका काम है। लेकिन अगर आम सिविलियन बंदे को जो है, अगर आप कह रहे हैं कि आम सिविलियन बंदे का ये जो है वो, जैसे कि हम हैं या हमारे घर वाले हैं जो कि कभी किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में कभी शामिल नहीं हुए, अगर ये इनको भी बीच में शामिल करके कह रहे हैं कि खून की नदियां बहा दो, पूरे पाकिस्तान को लाल कर दो, तो फिर मैं आपको जो है वो यहाँ पे रोकूंगा। क्योंकि फिर अगर ये सिविलियन मरेगा तो फिर तो जाहिर है हम इस चीज के हक में नहीं। टेररिस्ट का भी काम यही है कि निहत्ते लोगों को और सिविलियंस को मारना। और अगर आप जी भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे खून की नदियां बहा दो, टेररिस्ट, मैं फिर कह रहा हूँ टेररिस्ट के लिए है तो कोई बस मसला नहीं है, लेकिन अगर आम सिविलियन के लिए है, मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर आप भी उनके जैसे ही हो जाएंगे फिर। तो इसलिए जो है वो ये चीज देखनी पड़ेगी। हाँ, आपके मुल्क में अगर कोई आता है तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपने मुल्क में खत्म करें, सबको जड़ से उखाड़ दें। और अगर सबसे पहले जो है वो अपने मुल्क के गद्दारों को ढूंढें जो कि इनको अंदर दाखिल होने देते हैं, उनको ढूंढें, उनको मारें, पहले ये चीजें खत्म कर दें। जिस दिन आपके गद्दार खत्म हो जाएंगे, बॉर्डर पे खड़े हुए काफी जो है, जो कि अंदर जाहिर है हथियार किधर से आते हैं, स्मगल होके ही आते हैं ना, या बंदे कहाँ से आते हैं, स्मगल होके ही आते हैं। तो जब वो गद्दार जो खड़े हैं ना, जो चेकिंग वाले हैं, उनको खत्म करें पहले, तो उनकी जगह कोई ईमानदार जो है लगाएं, तो यकीन करें आपके मुल्क में ये टेररिज्म की एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और अपने मुल्क में गद्दारों को ढूंढें और उनको खत्म करें, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में देखें कि टेररिस्ट कहाँ पे हैं, वहां पे जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आम सिविलियन बंदों पे भी यही करेंगे, जैसे कि वो कह रहे थे कि एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि हम खून की नदियां बहा देंगे, पाकिस्तान में जाके ये कर देंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, तो फिर वहाँ यहाँ पे जो है सिविलियन भी है, यहाँ पे भी जो है वो फिर वो उसका भी जो है वो रद्द अमल आएगा।
तो उसका रद्द अमल आएगा तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया दोनों में जो है वो हालात ख़राब होंगे। तो ये चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं किसी भी हक में नहीं हूँ टेररिस्ट के, सीरियसली कह रहा हूँ। ये नहीं कि यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए जो है वो आप हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टेररिस्ट के हक में मैं नहीं हूँ, लेकिन सिविलियन मरे तो उसके खिलाफ हूँ मैं। तो ये दो चीज़ों में फ़र्क है, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो हम अफगानिस्तान से अब टेररिस्ट आते हैं तो मैं कभी भी ये नहीं कहा कि अफगानिस्तान को ख़त्म कर दो। आपने देखा होगा मैंने यही हमेशा कहा कि ये टीटीपी को ख़त्म करो, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो अफगानिस्तान में बैठी हुई है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो कि टेररिज्म एक्टिविटी में किसी का भी रोल है, कोई भी हो, जितनी भी है तंजीमें, उनकी बात कर रहा हूँ, उन तंजीमों का कहा है कि उनको ख़त्म करें। तो अफगानिस्तान का मैंने कभी भी नहीं हमने कहा, ना इन्होंने कहा ना मैंने कहा। तो पाकिस्तानी भी ये नहीं कहते कि अफगानिस्तान को मिटा दें, ये कर दें वो कर। लेकिन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी है। पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इंडिया को मिटा दें, काफ़ी इंडियन भी हैं जो कहते हैं पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दें। तो ये चीज़ नहीं है, मसले का हल जो है ना वो निकालना चाहिए। इस तरह तो अगर जंग होगी तो फिर तो दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में ऐसे भिड़ेंगे तो इसका फ़ायदा जो है वो बाकी दुनिया उठाएगी। हाँ और बिल्कुल। पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो ऐसे ख़राब होंगे कि मैं कहता हूँ कि छोड़ बात दें। और एससीओ की बात रही, पाकिस्तान में जो समिट हो रहा है एससीओ का, उसमें अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो वो इंडिया की अपनी मर्जी है। पाकिस्तान को तो टट्टियां लगेंगी ना उस चीज़ से, लेकिन फिर भी वो इंडिया की अपनी मर्जी। ज़ाहिर है इंडिया चाहता है कि ये टेररिज्म खत्म हो, ये सारा कुछ खत्म हो, तो फिर हम टेबल पे आए, कोई बातचीत करें, कोई किसी चीज़ पे मुद्दे पे बोलें। एस जयशंकर साहब ने साफ साफ यही कह दिया है और सही कहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपकी स्ट्रांग पॉलिसी है, आप आज़ाद हैं, ये हमेशा मैं कहता हूँ। और आपने सही से जो है वो जवाब दिया है, बगैर किसी लड़ाई करके जो है वो एक किस्म का ये एक जवाब है, ये एक किस्म की स्ट्राइक ही है। और ऐसे जो है पाकिस्तान को शायद हो सकता है अकल आ जाए और वो सुधारने की। मैं तो यार यही कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो है ना वो बेहतर हो जाएं और आपस में तलकात बेहतर हो जाएं। ये सारा जो एक दूसरे को मारना, ये काटना, बॉर्डर पे हमारे फौजी भी अपने घर से दूर हैं, आपके फौजी भी अपने घर से दूर हैं। आम सिपाही की बात कर रहा हूँ, वो एक दूसरे को अगर मारेंगे, फायरिंग करेंगे, कौन मरेगा? आम सिपाही मरेगा, हम में से आप में से है कोई, ठीक है, उसके खानदान वाले जो है रोएंगे। तो जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना ऊपर, जितने भी फैसले करने वाले हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। तो मैं कहता हूँ कि अकल आए सबको। बिल्कुल जी, अमन और शांति ही रहनी चाहिए। युद्ध का माहौल जो है वो कभी भी नहीं बनना चाहिए। इससे तो खित्ते का पूरा एक जो माहौल है ना, एक तो वो खराब होगा। एक ब्रिटिश लोग जब इस हिंदुस्तान को छोड़ रहे थे तो वो जो सोच लेकर गए थे, जो प्लानिंग वो इतने सालों से कर रहे हैं, समझ लीजिए कि उनकी वो प्लानिंग कामयाब हो जाएगी। क्योंकि उनकी प्लानिंग ही यही थी कि हमने हिंदुस्तान को चैन से नहीं बैठने देना, किसी ना किसी तरीके हिंदुस्तान वाले पूरे एरिया में अमन और शांति जो है ना उसको खराब करके रखना है और दो टुकड़े करके। तो ये एक माहौल उसने जो क्रिएट किया है सालों से, वो माहौल उसको बड़ा बेनिफिट दे सकता है। क्योंकि वो तो चाहेगा ये कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो खराब हों, कभी ठीक ना हो, क्योंकि उसका फायदा जो है वो उन्हीं को जाएगा। कैसे? क्योंकि वो हिंदुस्तान की जो अभी तरक्की हो रही है ना, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो इस चीज को सह नहीं पा रहे कि इंडिया इतनी स्पीड से तरक्की कर रहा है, इंडिया का इतना बड़ा नाम बन रहा है। हम तो समझते थे कि ये देश हमेशा पीछे ही रहेगा, ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा। तो इंडिया के भी जो सीनियर और मिच्योर लीडर बैठे हुए हैं ना, वो बड़ी समझदारी रखते हैं। वो ऐसे स्टेटमेंट जो है जो भी देते हैं ना, वो बड़े सोच समझ कर देते हैं। और युद्ध वाली साइड पे तो वो बिल्कुल भी नहीं आते। देखिए कि एस जयशंकर साहब है, कितनी मिच्योर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत वाला ऑप्शन खत्म हो चुका है। मतलब उन्होंने बातचीत वाला ऑप्शन खत्म किया, बाकी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उस तरह से खुली धमकियां नहीं दी। लेकिन क्यों उन्होंने बातचीत वाला ऑप्शन खत्म किया है? वो पिछले जो माजी है ना, जो पास्ट में चीजें गुजर चुकी हैं, उन सब को उन्होंने मद्देनजर रखा हुआ है कि यार हमने पाकिस्तान से, जब से पाकिस्तान बना है तब से कोशिशें की हैं दोस्ती हो जाए, हमारे हालात ठीक हो जाए। लेकिन जब भी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया गया तो नुकसान ही किया है। तो इससे बेहतर है कि ना हम दोस्ती करते हैं, ना हम हाथ बढ़ाते हैं, ना हम अपने नुकसान करते हैं, क्योंकि पहले काफी ज्यादा नुकसानात हुए हैं। इस दफा उन्होंने खुली शर्त रख दी है, बिल्कुल खुलकर बोले हैं कि यार दो चीजें एक जगह पे नहीं चल सकती, या तो टेररिस्ट
को खत्म करो तो फिर बातचीत हो सकती है। अगर ये चाहो कि बातचीत भी करना चाहते हो, टेररिस्ट भी खत्म नहीं करना चाहते, तो दो चीजें जो है वो एक जगह पे नहीं होंगी, दोनों में से एक चूज कर लो जो आपने करनी है। तो जबरदस्त ऑप्शन है। और बाकी अगर अमेरिका की यहाँ पे बात करें, अमेरिका यार उसका तो काम ही यही है कि किसी ना किसी जगह पे माहौल को खराब करना, और उनके तो वेपन्स जो हैं वो अपने ही होते हैं। ज़ाहिर बात है, उनको ये भी पता है कि डॉलर जो इन्वेस्ट हो रही हैं वो उन्हीं की कंपनियों को घूम फिर के जा रहे हैं। तो लेकिन ये देख लीजिए कि अमेरिका का जो इस वक्त माहौल बना हुआ है ना, जिस तरह से वो कहते हैं ना कि कोई गलत बीज बोता है तो फिर उसके साथ भी गलत होता है, वो दूसरे कंट्रियों में अमन खराब करते हैं। तो इस वक्त अमेरिका की भी जो पोजीशन है वो सारी दुनिया के सामने है, वहां पे भी अमन शांति को नहीं है। आए रोज चोर डकैती ये वो चीजें, ये क्राइम जो है वहां पे बहुत ज्यादा आम हो चुका है। और बाकी मेजर साहब ने इंडिया की बात की है, तो इंडिया के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है ना, वो प्यार खुलूस मोहब्बत इन्हीं चीजों की वजह से है। यार ताकत के बलबूते पर किसी इंसान को दबाया वक्ती तौर पर जा सकता है, लेकिन उसके दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। अमेरिका की कोई जगह नहीं है, पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है अफगानियों के दिल में। इंडिया की जगह है, क्योंकि इंडिया ने ताकत का जोर नहीं लगाया, उन्होंने प्यार और मोहब्बत से उनको डील किया, खुलूस से डील किया, उनके यहाँ जाके इन्वेस्ट किया। जब पूरी दुनिया में अफगानिस्तान का कोई साथ नहीं दे रहा था तो इंडिया ने साथ दिया, तो इंडिया के साथ तो वो ज़ाहिर बात है भाईचारा तो वो रखेंगे ना। बिल्कुल जी। और 100 बातों की एक बात वही आज जाके इशू पाकिस्तान के लिए होता है कि बातचीत, अगर वार्तालाप नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। कहते हैं कि मसला रिजॉल्व करना हो तो वो बिठाते हैं, बिठाने के बाद एक दूसरे को गले नहीं मिला देते, बातचीत होती है। और कहते हैं जहाँ पे रजामंदी करनी हो वहाँ पे पास्ट की बातें नहीं की जाती, लेकिन ये मुल्कों के हालात है और जहाँ पे पाकिस्तान की गलती ज़्यादा गिनी जा रही है, क्योंकि जब भी टेररिज्म अटैक्स हुए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं और इन तंजीमों का नाम भी आया और पाकिस्तान इसको मानता भी है। और इंडिया कंडेम करता है बार बार कि इस चीज़ को, बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म को ख़त्म किया जाए, लेकिन यह कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा, अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकालता है, अपने आप को सेफ साइड करता है, लेकिन उन तंजीमों को ख़त्म नहीं करता। हम बहुत सारी वीडियोज़ में जब भी बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म का जिक्र आया हम यही मेंशन करते रहे हैं कि इनको ख़त्म क्यों नहीं करते। ठीक है, इनको आपने सेकंड ऑप्शन रखा हुआ है, मतलब आपने कहीं यूज करना हो, ये वही हिसाब है कि ऑनर किलिंग वाला, कि वो ऊपर वाले बंदे जो है अपना नाम खराब नहीं करते, वो नीचे उन्होंने बंदे रखे होते हैं और उनसे वो ऑनर किलिंग करवाते हैं। और मतलब वो चीज़ हो रही है कि मतलब पाकिस्तान इन लोगों को यूज कर रहा है, मतलब अभी भी इनके मफादात के लिए वो हैं कि ठीक है चलो यार कहीं ना कहीं चल जाएंगे, कहीं ना कहीं जंग होगी उसमें काम आएंगे, ये इस हिसाब से कर रहे हैं। तो क्यों उनको फंडिंग की जा रही है, क्यों उनको सपोर्ट की जा रही है? अगर की जा रही है तो भाई फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड माने उस चीज को क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आके बहुत सारे तजिया निगार में टीवी पे सुन रहा था, बहुत सीनियर एंकर जो है वो कह रहे थे कि नईम बुखारी नाम है मेरे ख्याल में उनका, आप सर्च कर लीजिएगा, तो वो खुल के बोलते हैं। तो पाकिस्तान में खुल के बोला नहीं जा सकता, लेकिन ये कि वो खोल के ना बोलना, मैं नहीं बोला खोल के, इसलिए यार काफी बातें हैं जो कि बहुत ज्यादा बातें कर सकते हैं, लेकिन डीपली बातें हम नहीं नो करेंगे डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम मैं यहाँ पे रहना है। सरसरी बात करने लगा हूँ कि वो नई बुखारी और वो खोल के बात करते हैं और इन चीजों के ऊपर वो वार्तालाप करते हैं। उन्होंने वो सूरत हाल जो है वो प्रॉपर वे में बयान की है कि किस तरह फंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन चीजें ये है कि उस बात को मानने को कोई तैयार नहीं है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कोई नहीं हो रहा। फिर हम कहते हैं कि इंडिया से दोस्ती कर ऊपर रहे से मौलवियों ने इस्लाम का चूरन दिया हुआ है कि ये हैं। जी बिल्कुल, वो हिंदू इस्लाम के मुस्लिम करते मुजाहिद रहते हैं। यार हाँ, इस्लाम के मुजाहिद कैसे हो गए? जो अगर किसी बेगुनाह को बेगुनाह मारेंगे तो को मारे। कैसे वो इस्लाम के मुजाहिद हो गए? बस वो लोगों में वो कॉन्सेप्ट जो है ना, हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट, वो ज्यादा घर कर गया है, वो डीप डाउन हमारी जड़ों में जा चुका है बहुत सारे लोगों की, वो नहीं निकल रहा। वो जब बात आती ना इंडिया की तो उन्हें वो नहीं नजर आता कि वो बॉर्डर क्रॉस हमारे जनाब हमसाए हैं या उनसे वो इंसानियत उनमें भी, हम भी इंसान है वो भी इंसान है, वो नजर नहीं आता। हमें वो पहला मुद्दा वो नजर आता है कि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नजर आता है। तो इस चीज को लोग ज्यादा पिक करते हैं और दूसरी तंजीमें कर लें, मौलवी हजरात कर तो लें। मतलब ऐसा बना दिया है कि अगर के हिंदू को मारेंगे तो सवाब मिलेगा। हाँ, तो मतलब वो जितना भी सिनेरियो कोई चलता है ना, चूरन ही है ना। तो चूरन वो काम आ जाती है जब कोई बात करता है ना कि हमें हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, तो सबसे ज्यादा कोड़ लोगों को चढ़ती है, मतलब गुस्सा आता है, वो अग्रेशन अंदर पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? वो हिंदू मुस्लिम वाला जो चूरन है ना वो नीचे दबा होता है कहीं ना कहीं, चिंगारियां, उसको सिर्फ भड़काना होता है, आग बन जाती है
ऑटोमेटिकली वो बंदा जो है एक किस्म का बम भी होता है चलता हुआ, तो कहीं पे भी जाके उसको फोड़ दे। वो हिसाब होता है, अवाम को इसी तरह वो यूज करते हैं। और जहां तक रही जियो पॉलिटिक्स की बात के मतलब ऊपर लेवल पे आप वो बात। मैंने ना एक मूवी देखी थी, उसमें कह रहे थे ना कि इस मूवी क्या, वो राउंड टू एल की वीडियो थी कि इसको जो है वो इंडियन की वर्दी जो है, ब्लू वर्दी जो है ना, ब्लू, वो तो फिर छक्के मारता है, पता ही ना, आ याद है? तो वो बिल्कुल। उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं तो फिर उसको सारा ब्लू ब्लू नजर आता है। तो जो वो और कलर की होती है तो उसको ब्लू नजर आना शुरू हो जाती है, तो ब्लू होती है तो छक्के छक्के लगाना शुरू कर देता है। तो ये पाकिस्तान का भी वही हिसाब है कि बस इनको एक इंजेक्शन लगाया हुआ है हिंदू वाला, कि जी ये हिंदू हैं और ये यहूदी हैं, अगर ये नजर आ जाए तो आपने जो है वो बस मारना है आपने उनको। जन्नत हासिल करनी तो है। ये चीज है कि वो टीका इनको लगा हुआ है, और इनको जो है वो अगर नजर आ जाए तो ये दरिंदे बन जाते हैं, ये जो मुजाहिद बने होते हैं यार। जहाद को बदनाम कर रखा है इन्होंने। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग बिल्कुल। है, उन्होंने मिक्स अप कर दिया है। और लेकिन यह है कि वो रगड़े में आ चुका है और लोग जो है उस चीज से अक्सर लोग मैंने देखा है कि तंग है। जहां तक अफगानिस्तान की बात रही तो एक ब्लॉगर था, वो वहां पे विजिट कर रहा है अपनी जीएफ के साथ। जीएफ उसकी इंडियन है और जो उसका हस्बैंड है, मतलब बॉयफ्रेंड जो है कर ले, उन्होंने बाद में शादी कर ली, वो उसके हस्बैंड ही थे। और वो जो है वहां पे विजिट कर ले, उस वक्त वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो मीन्स के वो वहां पे विजिट कर रहे हो, वो एक अफगानी को बता रहे, अफगानी ने रोक लिया कि तुम अमेरिकन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, किस तरह है, ये है वो है। अब मुझे नहीं पता वो किस तरह वहां पे ट्रैवल करके पहुंचे, लेकिन इंडियन जो लड़की है वो बता रही है उसे कि हाँ ये मेरा शोर है और हम इंडिया में स्टे किए हुए हैं, इतने अरसे से स्टे किए हुए हैं ये और वो। तो वो क्लिप है छोटा सा, वायर आई डोंट नो वो क्यों है, कहाँ है, उनकी कोई और ब्लॉगिंग वीडियो और कोई नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वो नजर भी नहीं आए, क्या हुआ उनके साथ ये भी पता नहीं है। वो क्लिप जो है वो वायरल हुआ पड़ा था, ठीक है। और ये अफगानिस्तान की बात आई कि अफगानिस्तान में तो ना तो पाकिस्तान को छोड़ेंगे पाकिस्तानियों को, तो ना ही अमेरिकन को छोड़ेंगे, सीधी बात है। पाकिस्तानी जितने भी गए हैं कोटी खा के आए हैं, और बहुत बुरी हुई है लोगों के साथ। लेकिन मैं कहूंगा कि कुछ पाकिस्तानी जो है वो विजिट उन्होंने किया है, लेकिन वो भी उनके रिलेटिव थे, ठीक है, वो उन्होंने तभी दूसरे विजिट किया। होने हैं ना, वो रिलेटिव्स की वजह से बच गए हाँ, थे। तो मतलब उनकी वजह से वो वहां पे गए, स्टे किया। और नो डाउट पाकिस्तान उस हवाले से मैं कहूँ, ये नहीं कह रहा कि मेरी कंट्री है तो मैं उस चीज की तारीफ कर रहा हूँ। जो खराबी होगी इधर में या उधर में, मैं उस पर बात करूंगा, ज्यादा बात मैं अपनी कंट्री पे करूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादा हक है, ठीक है, बनिस्बत इंडिया के। तो यहाँ पे भी लोग जो हैं अच्छे मौजूद हैं, यहाँ पे भी चीजें वैसी हैं। कुछ चीज़ों ने मुल्क ख़राब किया हुआ है और उन कुछ चीज़ों की वजह से मुल्क बहुत बदनाम हो रहा है, और दूसरी कंट्रीज जो है पीछे हटती जा रही हैं, सपोर्ट नहीं कर रही किसी भी हवाले से, वो आगे निकलते जा रहे हैं। और हम जो है पाकिस्तान नालायक स्टूडेंट है एक किस्म के, जो थर्ड बेंचर भी नहीं, पीछे बिल्कुल बॉटम पे लगे हुए हैं। और हम कोशिश नहीं कर रहे कि फ्रंट बेंचर बने और हम भी तरक्की करें, हमें भी नॉलेज हो, हमारी आने वाली नस्ल जो है आगे बढ़े। और ये चीजें जो है मेजर सर ने कहा, उन्होंने गुस्सा निकाला, अली भाई ने कहा ठीक है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, मैं जाहिर एग्री है एज ए करता हूँ, इंडियन देखा जाए वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। एग्री करता हूँ। गुस्सा होता है, एग्रेशन बिल्कुल होता है, होता है। और यहाँ पे छोटी सी मुल्क में बात हो तो नुकसान कोई कर रहा हो आगे, वो आपके लोगों को कोई मार रहा बिल्कुल हो तो गुस्सा तो आएगा ना यार। बिल्कुल वो इसलिए मेजर साहब गुस्से में वो बिल्कुल जायज है। वो राइट पे है। लेकिन ये तो फैसला करना चले ठीक है, वो जिद्दी बच्चे को थोड़ा बहुत भगाया जाता है, थोड़ा बहुत उसे जलील किया जाता है, थोड़ा बहुत दबाया जाता है, कभी खाना नहीं दिया जाता, कभी कुछ, क्यों, उसे सीधा करने के लिए, उसमें वो चीजें लाने के लिए। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा लताड़ा जा रहा है, खींचा जा बिगड़ा रहा है। हुआ भाई ही है इंडिया का हाँ, तो वैसे तो। मतलब होप सो बेहतर होगा और आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए बेहतर हो। लड़ाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता, बार बार कहूंगा, हमारी टीम बिल्कुल। भी कहती है नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए और मेरे ख्याल में रिश्ते स्ट्रांग होने चाहिए। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनकी वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज, पीस। पीस।